क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की किरणें जो हमें चेतना देती हैं, जो हमें जीवन की ओर ले जाती हैं, वही कभी-कभी घातक भी हो सकती हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य? स्पेस, टाइम और मैटर, भाग्य की त्रिवेणी इस ब्रह्मांड में हर चीज 3 शक्तियों से बनी है। स्पेस यानी स्थान जहां हम हैं, टाइम यानी समय जो हमारे जीवन को दिशा देता है, मैटर यानी पदार्थ जिससे यह पूरा जगत बना है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो सौर मंडल के ग्रहों की स्थिति उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या हजारों साल पुरानी एक वैज्ञानिक गणना? हम 360 डिग्री के स्पेस में जी रहे हैं। इसी को 12 भागों में बांटा गया है, हर भाग 30 डिग्री का। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो यह 30 डिग्री का सफर करता है। हजारों वर्षों की रिसर्च के बाद हमारे ऋषियों ने इस गणना को विकसित किया, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमें शक्ति देगा और कौन सा ग्रह हमारे जीवन में बाधाएं पैदा करेगा। सूर्य, आत्मा का प्रतीक और भाग्य का निर्माता। सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह सौर मंडल का राजा है। यही हमारी चेतना का स्रोत है। यही हमारे मस्तिष्क की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को संचालित करता है। यही आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बिना न तो पृथ्वी पर जीवन संभव था और न ही हमारा अस्तित्व। लेकिन अगर सूर्य की ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो जब कुंडली में सूर्य 8 या 12 भाव में आ जाता है तो जीवन में अचानक संघर्ष बढ़ जाता है। मानसिक अस्थिरता, आत्मसंदेह और अहंकार। यह जीवन में आत्मसंघर्ष, अपमान और स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है। 6, 8 और 12 भाव भाग्य के रहस्यमयी द्वार। 6 भाव संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का भाव, यहां आपको कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। 8 भाव रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म का भाव, यहां अनदेखी शक्तियां काम करती हैं। 12 भाव मोक्ष और हानि का भाव, यहां भौतिक सुख समाप्त होते हैं और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग अपने जीवन में बार बार संघर्षों से गुजरते हैं? क्या उनके साथ कुछ ऐसा है जो उन्हें बार बार कठिनाइयों की ओर खींचता है? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर एक छिपा हुआ ब्रह्मांडीय गणित? अब सवाल उठता है, क्या हम इन ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम सूर्य की शक्ति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं? अगले भाग में हम 6, 8 और 12 हाउस को गहराई से समझेंगे। उन रहस्यों को खोलेंगे जो हजारों वर्षों से छिपे हुए हैं। तैयार रहिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। अगली कड़ी के लिए तैयार रहें।